नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसे मैं बहुत बार लोगों को बहुत बार समझाया हूँ, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, नहीं समझते। काल सर्प योग जैसा योग किसी भी एंशियंट बुक में इसका उल्लेख नहीं है। काल सर्प योग मतलब राहु, कथित तौर पर राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाना काल सर्प योग कहलाता है, लेकिन इसका उल्लेख कहीं होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ भद्र पुरुषों ने इसे 70 की दशक में या 80 के दशक में इसका निर्माण किया और तब से ये चल निकला। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इवन आईएएस अधिकारी, ये सब कहते हैं नहीं हमको इसको हो चाहे ना हो इसकी शांति हमें करानी है। शांति करा लेते हैं लोग, फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो अशांति तो थी नहीं। राहु अगर परेशान कर रहा है, केतु अगर परेशान कर रहा है, तो वो अलग मसले हुए, वो अलग बातें हुई। उसको आप काल सर्प से नहीं जोड़ सकते। हो सकता है आपकी कुंडली तथा कथित तौर पर काल सर्प से दूषित हो और आप परेशान भी हो रहे हो, लेकिन वो काल सर्प के कारण नहीं, वो दूसरी घटनाओं के कारण आपकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं। लेकिन सर्प दोष या नाग दोष का जिक्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है और वहाँ पर भी विद्वानों ने साफ साफ लिखा है कि कोई काल सर्प दोष नहीं होता। सर्प दोष बहुत ही डरावना होता है और इसका निदान भी बहुत मुश्किल से होता है। पूरी की पूरी सर्प श्राप से संबंधित है। जैसे 5वां राहु मैंने देखा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पर 5वां राहु संतान नहीं होने देता, ये सर्प श्राप माना जाता है। पूर्व जन्म में सर्प मारा गया। देखिए, सर्प को आप सर्प मत मानिए, नाग मानिए, नागलोक से संबंधित मानिए, मनुष्यों के पूर्वज मानिए सर्पों को। और हम 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो रेप्टाइल्स में डायनासोर्स थे, उनके ख़त्म होने के बाद सर्प आए। जैसे नाग आए तो उनका आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर और सर्प का था। ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा अब शोध में आ रहा है। जैसे गंगा की बात हो रही थी, तो गंगा का अवतरण कैसे हुआ, इस पर मैं कभी एक अलग टॉपिक लूँगा। आपको मैं प्रूफ करूँगा कि गंगा स्वर्ग से लाई गई भागीरथी के द्वारा, कई लोगों की मदद से, कई देवताओं की मदद से। ग्रहों की पोजीशन उस समय कहाँ थी, ग्रहों की पोजीशंस क्या थी, ये हमें जानना है। कि उस वक्त कहा जाता है सूर्य, चंद्र, राहु, केतु को छोड़ के बाकी सारे ग्रह स्टेशनरी हो गए थे। और बाकी वही 5 ग्रह भी होते हैं। सूर्य, चंद्र तो लिमिनरीज है और राहु केतु ब्लैक होल है, ये भी आप जान लीजिए। राहु केतु को वर्तमान संदर्भों में ब्लैक होल माना गया है। और इस पृथ्वी हमारी गैलेक्सी के लिए, चूँकि एक ब्रह्मांड है, फिर हजारों ब्रह्मांड है, फिर उन ब्रह्मांडों का मल्टीवर्स है, उसके बाद क्या क्या होगा। एक स्वर्गलोक है, एक विष्णु लोक है, शिवलोक है, वैकुंठ लोक लास्ट में है, जिसकी दूरी कई लाख करोड़ वर्षों में भी हम वर्तमान जो सबसे बड़े विमान हैं उनके द्वारा भी पूरी नहीं की जा सकती। तो काल सर्प को भूल जाइए। काल सर्प आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी तरह से नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सर्प दोष और नाग दोष आपका नुकसान करते हैं। इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और नाग दोष के लिए हमारा एक वीडियो इसी
हमारे चैनल पे है। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एस्ट्रो सुशील को, और उस वीडियो को देखिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और डिटेल में तो नहीं है। तो आज का टॉपिक बस इतना समझाना था मुझे कि काल सर्प दोष जैसा कोई दोष कहीं कभी था ही नहीं। ठीक है, कभी था ही नहीं काल सर्प योग नाम की चीज़। और काल सर्प से पूरी तरह से डरना छोड़ दीजिए। और एक मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, काल सर्प योग वाई सच फ्राइट, के.एन. राव सर की लिखी हुई है। काल सर्प इतना भय क्यों, हिंदी में भी वो बुक है, इंग्लिश में भी है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।